Hi dear, this is Jiten Chaturvedi and I welcome you all in my YouTube channel Chaturvedi English classes. Today I am going to teach you synthesis in which I will tell you how to combine two or more simple sentences into one simple sentence by using adjective or adjectival phrase. तो dear, टॉपिक को शुरू करते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज करके कैसे हम कंबाइन करते हैं और उसको कंबाइन करने के बाद एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज की सहायता से कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि दो सिंपल सेंटेंसेस होंगी। पहले सिंपल सेंटेंस के किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता जो होगा वो सेकंड वाक्य का कोई ना कोई वर्ड बतलाएगा। अर्थात पहले वाक्य के किसी शब्द की विशेषता दूसरी वाक्य बतलाएगी, तब हम ये एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज करके दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे होता है आई सॉ ए लायन, पहली सेंटेंस हो गई। दूसरी होगी इट वॉज वेरी बिग। अब देखिए दो सेंटेंस हो गया आपका, आई सॉ ए लायन एंड इट वॉज वेरी बिग। अब जो इस सेकेंड वाली वाक्य है ये इस लायन की विशेषता बतला रहा है। ये जो इट है ये आपका लायन है और ये जो वेरी बिग है ये इस लाइन की विशेषता बतलाया जा रहा है, अर्थात इस लाइन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई कि जो दूसरा सेंटेंस होगा वो पहले सेंटेंस के किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, तब हम एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज करके उसको कंबाइन करेंगे। अब जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, जो क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं सेकेंड सेंटेंस में, जो भी क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं वो जिसको क्वालिफाई कर रहे होते हैं उसके पहले उसको हम रख करके हम कंबाइन कर लेते हैं। जैसे अगर हम कंबाइन करके देखें तो ये हो जाएगा आई सॉ ए वेरी बिग लायन। यानी कि जो हमारे क्वालिफाइंग वर्ड्स थे इनको हम जिसकी विशेषता बतला रहा था, जिसको क्वालिफाई कर रहे हैं उसके पहले हम रख दिए, तो हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, कंबाइन हो गया। तो ये वेरी बिग जो है इस लाइन को क्वालिफाई कर रहा था, तो हमने लाइन के पहले उसको रख दिया। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंबाइन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा होगा द टीचर punished the boys। अगला होगा they were naughty। हमने क्या बताया आपको कि जो सेकेंड सेंटेंस होगा उसके जो एडजेक्टिव होंगे या फिर जो क्वालिफाइंग वर्ड्स होंगे वो पहले सेंटेंस के किसी ना किसी वर्ड को क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो जिसको वो क्वालिफाई कर रहे होते हैं कंबाइन करते समय उसी के पहले उसको हम रख देते हैं। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा हमारा, द टीचर punished द, अब कौन सा क्वालिफाइंग वर्ड था, नॉटी। किसको क्वालिफाई कर रहा था, द बॉयज को। तो हम क्या करेंगे, इस बॉयज के पहले नॉटी को रख देंगे, तो हो जाएगा पनिश द नॉटी बॉयज। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो गया। और एग्जांपल हम लेते हैं। I pluck the mango from the
गार्डन। दूसरा सेंटेंस होगा द मैंगो वॉज राइप। तो अब हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा आई प्लग द राइप मैंगो फ्रॉम द गार्डन। इस प्रकार से हमारा एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज करके सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन हो गया। अब इसके बाद हम कंजंक्शन एंड का यूज करके कैसे टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं हम अब वो बताते हैं हम आपको। अगला रूल हमारा होगा कि हाउ टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड। बाय यूजिंग कंजंक्शन by using conjunction and। तो देखिए कंजंक्शन एंड का यूज ज्यादातर दो सिमिलर चीजों को ऐड करने के लिए किया जाता है। सेंटेंस में जब दो सिमिलर चीजें होंगी तो उसको ऐड करने के लिए हम कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे राम was playing। सेकेंड सेंटेंस श्याम was playing। तो अब जब हम कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा राम एंड श्याम वर प्लेइंग। क्लियर कि जो दो सिमिलर चीजें थी तो उसको हमने कंजंक्शन एंड के थ्रू ऐड कर दिया। और एग्जांपल हम लेते हैं जैसे आई bought the clothes from the market। I bought also some toys from the मार्केट। अब हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा आई bought some toys and clothes from the market। इट मीन्स हमने आपको पहले ही बता दिया है कि एंड कंजंक्शन का यूज दो सिमिलर चीजों को ऐड करने के लिए किया जाता है। अब देखिए इन दोनों वाक्यों में सिमिलरिटी क्या है। देखिए खरीदा तो है वो, अर्थात जो मैं है यानी आई है ये खरीदा है। बाट किया है, क्या क्या खरीदा है। पहले सेंटेंस में क्लास खरीदा है और दूसरे सेंटेंस में कुछ खिलौने खरीदा है। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि खिलौने में और क्लास में कि वो खरीदा गया है और किसके द्वारा, एक ही पर्सन के द्वारा। तो सिमिलरिटी ये हो गया कि एक ही पर्सन के द्वारा दोनों चीजें खरीदी गई हैं। तो जो दोनों चीजों में सिमिलरिटी दिख रहा है उसको हम कंबाइन कर लेंगे। अर्थात एक ही वर्ब के द्वारा, एक ही कार्य के द्वारा जब दो चीजें हुई रहती हैं तो
उसको हम क्या करते हैं, एंड के साथ कंबाइन कर लेते हैं दोनों चीजों को। जैसे देखिए आई बॉट द क्लास फ्रॉम द मार्केट, आई बॉट आल्सो सम टॉयज फ्रॉम द मार्केट। तो चीजें क्या हो गई, दोनों में सिमिलरिटी हो गई, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एंड के साथ ऐड कर दिया। तो आई बॉट सम टॉयज एंड क्लास फ्रॉम द मार्केट। और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आई एम ऑनेस्ट, दूसरा होगा आई एम पंक्चुअल। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, आई एम ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल। अर्थात देखिए इसकी क्वालिटी जो है, दोनों क्वालिटी चाहे ऑनेस्ट की और चाहे पंक्चुअल की, दोनों आई की ही है, इसलिए ये चीजें उसके लिए सिमिलर है आई के लिए। तो हमने उसको क्या कर दिया, एंड के साथ दोनों चीजों को कंबाइन कर लिया। अर्थात क्वालिटी जब दोनों किसी एक ही चीज की दो क्वालिटी बतलाई जाएगी तो हम क्या करेंगे, एंड के साथ उसको कंबाइन कर लेंगे। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि हम कंजंक्शन एंड का यूज करके कैसे टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद अब हमारा अगला रूल होगा कि कैसे हम टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में उसको हम देखेंगे। आज केवल इतना ही। थैंक यू।